हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल अगेन ऑन बायोलॉजी कॉर्नर। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारा शरीर वायरस से कैसे लड़ता है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि क्या होता है जब वायरस हमारे शरीर पर अटैक करता है। अब इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले वायरस के बारे में इन चीज़ों को समझते हैं कि आखिर क्यों वायरस हमारे लिए इतना हार्मफुल है, या वायरस हमारे लिए इतना नुकसानदायक क्यों है। वायरस, जिसे हिंदी में विषाणु कहते हैं, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, विष, जो कि जैसे ही किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आता है या किसी जीवित कोशिका में प्रवेश करता है, किसी जीवित कोशिका में एंट्री करता है, उस जीवित कोशिका को पूरी तरह खत्म कर देता है या बहुत बुरी तरह उसे नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा ये वायरस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा गया है। कहने का मतलब यह है कि वायरस ना ही तो पूरी तरह सजीव होता है और ना ही पूरी तरह निर्जीव होता है। तो फिर वायरस क्या है, समझते हैं। जब भी वायरस किसी जीवित कोशिका के बाहर होता है तो यह बिल्कुल एक निर्जीव वस्तु की तरह व्यवहार करता है, ना ही तो यह कोई ऐसी प्रक्रिया करता है जो कि किसी जीवित कोशिका में होती है। लेकिन जैसे ही ये किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आता है या किसी जीवित कोशिका में प्रवेश करता है तो यह बिल्कुल एक सजीव जीव की तरह व्यवहार करने लगता है। कैसे, देखिए। जब भी ये किसी जीवित कोशिका में प्रवेश करेगा या किसी जीवित कोशिका पर अटैक करेगा तो उन कोशिकाओं का खाना छीनकर ये अपना खाना बना लेगा और उस खाने से एनर्जी इकट्ठी करेगा, और एनर्जी इकट्ठी करने के बाद उस एनर्जी का यूज़ करेगा अपने नंबर्स को बढ़ाने में, और फिर अपने जैसे कई वायरस को बनाकर उस शरीर में क्या करेगा, उस शरीर को अपने अनुसार काम करवाएगा। अब अगर बात करें वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में कि जनरली वायरस का साइज क्या होता है, तो हम इसे इस तरह आसानी से समझ सकते हैं कि एक सबसे छोटे वायरस का साइज 1 इंच के 10 लाखवें भाग के बराबर होता है। बिल्कुल, एक सबसे छोटे वायरस का साइज 1 इंच के 10 लाखवें भाग के बराबर होता है। अब हम आसानी से इमेजिन कर सकते हैं कि वायरस का आकार कितना छोटा होता होगा। यह इतना छोटा होता है कि हम इसे अपनी सीधी आंखों से तो दूर, हम इसे सिंपल माइक्रोस्कोप से भी आसानी से नहीं देख सकते। तो फिर इसे किस तरह देखा जाता है? इसे देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी इसे इसलिए आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि उसका रिजोल्यूशन पावर सिंपल माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा होता है, जिसकी हेल्प से हम आसानी से छोटे वायरस को देख सकते हैं। अब अगर बात करें बैक्टीरिया और वायरस के बारे में, तो बैक्टीरिया वायरस के कंपैरिजन में कई गुना कम हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, कई गुना कम हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बैक्टीरिया की बात की जाए तो हमारी डेली लाइफ में ऐसे कई बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं। बल्कि एक रिसर्च के मुताबिक यह पाया गया है कि एक मानव शरीर में 30 ट्रिलियंस सेल्स होती हैं, 30 ट्रिलियंस कोशिकाएं होती है, और उसी मानव शरीर में 39 ट्रिलियन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल 39 ट्रिलियन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और इनमें से अधिकतर बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन में, हमारी आंत में पाए जाते हैं, जो कि हमारी पाचन क्रिया में, हमारे डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर कि हमारा शरीर वायरस से अपने आप को कैसे बचाता है, या किस तरह हमारा शरीर वायरस से लड़ाई लड़ता है। तो हम ये जानते हैं कि अभी हम जहाँ भी हैं, हमारे आसपास हजारों नंबर में बैक्टीरिया और वायरस प्रेजेंट हैं। अब क्योंकि ये बैक्टीरिया और वायरस हमारे नाक और मुंह से एंटर करते हैं, तो जैसे ही हमारे शरीर को खबर होती है कि वायरस ने शरीर पर अटैक किया है, शरीर में इमरजेंसी लग जाती है और वायरस और शरीर के बीच में एक युद्ध छिड़ जाता है। अब इस दौरान क्या होता है,
हमारी नाक से एक चिपचिपा पदार्थ बहता है जिसे हम म्यूकस कहते हैं, और इस म्यूकस को हम घिनापन भरी नज़रों से देखते हैं। बल्कि यही म्यूकस इस समय बहुत अहम भूमिका निभाता है। इस समय क्या होता है, हमें तेज़ी से छींकें आती है, हमें तेज़ी से खांसी चलती है, या म्यूकस हमारी नाक से बहता है जिसे हम कहते हैं ज़ुकाम हो गया है। असल में यह हमारे शरीर का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू हमारा शरीर वायरस को शरीर से बाहर निकालता है। हमें छींकें आती है ताकि हम झटके से अपनी नाक से, अपने मुंह से वायरस को बाहर फेंक सकें। हमें खांसी आती है ताकि हम गले से वायरस को बाहर निकाल सकें। और हमें म्यूकस आता है ताकि म्यूकस, जो कि एक चिपचिपा पदार्थ है जिसमें फंसकर वायरस बाहर निकल जाते हैं, तो इस समय ये म्यूकस बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब ये जो युद्ध चल रहा है हमारे शरीर और वायरस के बीच में, इसकी पहली लड़ाई हमारी नाक में होती है, और इस कारण नाक में ब्लड की सप्लाई तेज़ी से होने लगती है जिसकी वजह से हमारी नाक की नसें फूल जाती है। अब एक तो नाक छोटी सी जगह है, अब एक तो नाक में थोड़ी सी जगह है, ऊपर से नाक में म्यूकस भर गया है, और कमी थी तो नाक की नसें फूल गई है ब्लड सप्लाई के कारण। इस कारण हमारी नाक जाम हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि जुकाम के कारण हमारी नाक जाम हो गई है या ब्लॉक हो गई है। अब ये जो म्यूकस बह रहा है ये हमारे गले और नाक में कुछ अमाउंट में हमेशा ही प्रेजेंट होता है, लेकिन क्योंकि वायरस ने अटैक किया है और वायरस से बचने के कारण शरीर में इस म्यूकस का प्रोडक्शन तेजी से होने लगता है, जिससे हमारे गले में और हमारे नाक में म्यूकस बहुत ज़्यादा भर जाता है। इससे राहत पाने के लिए हम कई बार विक्स वेपोरब का यूज़ करते हैं। वो इसलिए ताकि उस विक्स को अपनी नाक पर, अपने गले पर घिसकर रब करके वेपर की मदद से, भाप की मदद से हम उस म्यूकस को आसानी से खत्म कर सकें। विक्स में कपूर, पुदीना और नीलगिरी का तेल मिक्स होता है, जिसमें कपूर और पुदीना हमारे शरीर को ठंडक देता है, जिससे हमारे दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि हमें सांस आ रही है, और नीलगिरी का तेल इस दर्द से हमें राहत देता है। अब इस दौरान क्या होता है, हमारे शरीर में भी कई सैनिक प्रेजेंट हैं जिन्हें हम WBC कहते हैं, तो हमारा खून भी इस समय सैनिक सप्लाई करता है। ये WBC, जिन्हें हम श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, ये इन वायरस से लड़ने में एक अहम भूमिका निभाती हैं, और इन्हें खत्म करके हमारे शरीर को इनसे बचाती है। अब ये तो हुई वायरस की बात। अब बात करते हैं कि कई बार ये सुना गया है कि सर्दी के मौसम में ही जुकाम होता है। अगर बात इस टॉपिक की करें कि सर्दी के मौसम में ही जुकाम होता है, तो सर्दी के मौसम में जुकाम होने का कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। जुकाम का असल कारण है वायरस, लेकिन इस बात को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता कि सर्दी के मौसम में ज़्यादा जुकाम होता है। इसके पीछे भी कुछ कारण हैं, जिनमें से पहला कारण ये है कि सर्दी के मौसम में अधिकतर लोग घर में रहना ही पसंद करते हैं, और जब एक ही घर में कई लोग एक साथ रहते हैं तो किसी के एक के भी वायरस के संपर्क में आने पर वह वायरस आसानी से सभी लोगों में फैल जाता है। इसके अलावा इसका दूसरा कारण यह है कि सर्दी के दिनों में धूप की कमी होती है। धूप की कमी होने के कारण हमें विटामिन डी कम मिल पाता है, और विटामिन डी, जो कि हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, वह भी हमें कम मिल पाती है, जिसके कारण वायरस हमारे शरीर पर तेज़ी से अटैक कर देता है। इसके अलावा इसका एक और कारण यह है कि सर्दी के दिनों में हवा में नमी कम होती है, हवा सूखी चलती है, जिस कारण हमारे नाक का म्यूकस सूख जाता है और ख़त्म हो जाता है। और जब ये म्यूकस ख़त्म हो जाता है तो वायरस आसानी से म्यूकस में फंस नहीं पाते हैं, और फंस नहीं पाते हैं तो डायरेक्ट हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमारे शरीर पर हमला कर देते हैं, जिस कारण हमारा शरीर जो है वो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म नहीं अपना पाता है। तो इस कारण हमारे शरीर पर आसानी से ये वायरस हमला कर पाते हैं, और अगर यही म्यूकस हमारे शरीर में प्रेजेंट हो तो हमारा शरीर नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म की मदद से अपने आप को इन वायरस से बचा सकता है। तो आज हमने बात की कि किस तरह हमारा शरीर इन वायरस से अपने आप को बचाता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ हो, ये जानकारी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो,
और अगर ये आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब लोगों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।